यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। छोटा नाम बड़ा काम, इस प्रकार की घटनाओं को सुनने को पाते हैं। इस प्रकार की बातों को बाइबल में एक व्यक्ति को हम देखने पाते हैं, शमौन कुरैनी, जिसका काम के विषय में हम देखेंगे। बाइबल में सिर्फ कुछ ही पाद उसके बारे में वर्णन मिलता है, एक ही पाद, परंतु उन्होंने जो काम किया इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। जैसे छोटा बीज को हम बोते हैं, उस समय ऐसा लगने लगता है ये बीज क्या है। जब उसे लगा देते हैं वह उगने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो इतना बड़े पेड़ हो जाता है कि उसमें पक्षी लोग, दूसरे लोग बसेरा ले लेते हैं। वैसे ही शमौन का जीवन को हम देखने पाते हैं। बाइबल में हम आज चर्चा करेंगे लूका 23 अध्याय 26 पद के अनुसार में शमौन कुरैनी के विषय में हम चर्चा करेंगे। शमौन नाम का अर्थ होता है सुनना या सुनने वाला, या उसने सुना है। उसका एक नीक नाम था जो कि निगर नाम से वो बुलाए भी जाते थे। वो कहा जाता है कि आप उत्तरी अफ्रीका का कुरैन शहर का रहने वाला था। वर्तमान में यदि हम कुरैन शहर के विषय में देखेंगे, यह उत्तरी अफ्रीका का एक देश है लिबिया, और लिबिया देश का त्रिपोली नामक शहर। और कहा जाता है कि यरूशलेम से यदि त्रिपोली शहर लिबिया का को हम देखा जाए तो 900 मील दूर था, और किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 1450 किलोमीटर दूर था। परंतु वह यरूशलेम में इसलिए आया हुआ था कि फसह पर्व मनाए, क्योंकि हम पुराना नियम में देखने पाते हैं कि इस्राएली लोगों का जीवन में 3 मुख्य पर्व हुआ करता था, और साल में एक बार मनाया जाता था इन तीनों पर्वों को। और हर एक पुरुषों को जो यहूदी जाति से संबंधित थे, उनको यरूशलेम आना था इन पर्वों में। इन 3 पर्वों में से पहला जो पर्व था वो था फसह का पर्व, जो इस्राएल लोग मिस्र देश में 10 विपत्ति से बच जाते हैं, 10वां नंबर विपत्ति से, और अपने देश को बचकर वे लोग क्या करते हैं, सुरक्षित रूप से वे लोग निकल जाते हैं उसके स्मरण में। दूसरा हम देखते हैं कटनी या पेंतिकोस्ट का पर्व। ये कटनी पर्व होता था फसल के उपज में, जो कि अपने फसल में से प्रभु के लिए ईश्वर के निमित्त दान स्वरूप देना है। इसलिए कि फसह पर्व के बाद में 50 दिन बाद मनाया जाता था, इसलिए पेंतिकोस्ट कहा गया है। इसलिए पेंतिकोस्ट का अर्थ होता है 50वां दिन। तीसरा जो पर्व होता है तंबुओं का पर्व, और इसे झोपड़ियों का पर्व भी कहा जाता है। और इस पर्व को इसलिए मनाया जाता था कि इस्राएल लोग मिस्र देश से जब किनान देश 40 साल की यात्रा किए, वे लोग तंबुओं में ही रहे। उसको स्मरण के कारण से वे लोग इस पर्व को मनाते थे, और तंबू बनाकर वे लोग कम से कम यरूशलेम में उस पर्व को मनाया करते थे। हम देखने पाते हैं कि यहूदी लोगों का जो यरूशलेम में आना पर्व के समय में बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि यरूशलेम केंद्र था जहाँ पर यरूशलेम मंदिर था, और ईश्वर का आराधना करना है तो मंदिर के पास जाना ही है। इसलिए विश्व के लोग, जितना भी लोग थे, यहूदी इस्राएल लोग, वे लोग यरूशलेम को आया करते थे। बाद में हम जब यीशु मसीह के बाद में देखने पाते हैं, तब हम देखने पाते हैं मसीही लोग भी यरूशलेम आना शुरू कर देते हैं। इसलिए एक घटना से हम याद करेंगे कितने संख्या में भीड़ होती थी, उसको हम 70 ईस्वी के एक घटना को याद करेंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कहा दिया था कि यरूशलेम मंदिर एक दिन नष्ट हो जाएगा, शहर नष्ट हो जाएगा, और एक दिन ऐसा ही हुआ। यीशु ने जैसे भविष्यवाणी किया था वैसा ही होता है। 70 ईस्वी में रोमी सैनिक लोग यरूशलेम को घेर लेते हैं। तीतुस की अगुवाई में वे लोग क्या करते हैं, पूरे शहर को तहस नहस कर देते हैं। लगभग 11 लाख लोग मार डाले गए उस समय, और 97,000 लोगों को गुलाम बनाकर ले लिया गया। आप सोच सकते हैं इतने लाखों की संख्या में सिर्फ यरूशलेम के निवासी नहीं थे, परंतु त्यौहार मनाने के लिए बाहर से भी आए हुए लोग थे। इस कारण से लाखों के भीड़ में यहाँ पर हम देखने पाते हैं शमौन कुरैनी को, जो यरूशलेम में आया हुआ है। और इसी के क्रम में हम देखने पाते हैं कि यीशु को क्रूस काट में चढ़ाने का प्रबंधन किया गया। हम जैसे जानते हैं कि किसी अपराधी को क्रूस काट में चढ़ाने से पहले उसे कोड़ा से पीटा जाता है। कोड़ा से पीटने के बाद में अपना क्रूस ढोकर स्वयं ही उनको जाना पड़ता था। नज़दीक में गुलगत्था पहाड़ या कलवारी का पहाड़ जो कहलाता है, वहाँ तक जाना था। और यीशु मसीह ने भी यही किया, अपना क्रूस ढोकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही चलने लगा,
इसलिए कि क्रूस का कोड़ों का मार के कारण से वह बार बार गिरने लगा, और गिरने के वजह से रोमन सैनिक लोग सोचने लगे इसका क्रूस ढोने में कौन मदद कर सकता है। इसलिए वे लोग इधर उधर देखने लगे, और शमौन कुरेनी जो था उसी समय उसी जगह पर पाया गया, और उन्होंने कहा कि आप क्रूस ढोइए। इसलिए कि सिपाही लोग, ये लोग कौन थे? रोमी के सैनिक थे, रोमन सरकार के सैनिक थे। और रोमन सरकार को यह अधिकार था किसी भी व्यक्ति को जब जरूरत पड़े 1 मील तक सामान ढोकर ले जाने के लिए उनको कह सकता है, आदेश दे सकता है, बिना पैसों के, बिना भाड़ा के। और इसी नियम के तहत में उन्होंने शमौन कुरेनी को पकड़ा ताकि यीशु का क्रूस ढोकर ले चले, और उन्होंने मना नहीं किया और यीशु का क्रूस ढोने में मदद किया, और उन्होंने ढोकर वहाँ तक पहुँचाया, कलवारी पहाड़ तक या गुलगुत्था पहाड़ तक। और कहा जाता है जिस मार्ग से होकर गया था उस मार्ग का नाम कहा जाता है वाया डोलोरोसा। ये वाया डोलोरोसा का अर्थ होता है दुख का मार्ग। यीशु मसीह उसी मार्ग से होकर गया हुआ था, और दुख का मार्ग में जाने से पहले एक बात किया जाता था कि अपराधी क्या अपराध किया है, एक प्लेट में लिखा जाता था, और वो प्लेट को क्या करता था, अपराधी जैसे ही क्रूस ढोकर चलता उसके आगे आगे एक व्यक्ति ऐसा लटका के चलता, ताकि लोग देखें कि इसने क्या गलती किया है, और इस प्रकार की गलती की सजा देखिए क्रूस मृत्यु है, और ऐसा करने से लोग डर जाएं। इसलिए जहाँ यीशु मसीह ढोना शुरू किया वहाँ से कलवारी का पहाड़ जो था 600 मीटर की दूरी था, और इस दरमियान में यीशु मसीह कई बार गिरे। लोगों का ये विचार है कि 14 बार तक उन्होंने गिरा, और जहाँ जहाँ पर यीशु मसीह गिरे और उठे उस जगह को उन्होंने स्टेशन के रूप में लिया हुआ है, और ये 14 स्टेशन जहाँ पर यीशु मसीह गिरते हुए गए ऐसा कहा जाता है। और 5वां स्टेशन जहाँ है वहाँ से शमौन ने यीशु का क्रूस ढोने में मदद किया। वो चाहे ना चाहे परंतु क्रूस ढोकर चला गया, लेकिन जाने के बाद में ऐसा लगता है उनका यीशु के पास आने, यीशु के संगति रखने, यीशु का क्रूस ढोने के कारण उनके जीवन में एक बदलाहट आ गया। यीशु के प्रति जो विश्वास था वो उत्पन्न हो गया। जो कुछ वहाँ हुआ, घटनाओं को देखा, यीशु को देखा, उन्होंने जान गया कि जगत का उद्धारकर्ता जो आने वाला था यही है, और ये यीशु मसीह ही है उद्धार करता जगत का, इसलिए उस पर विश्वास किया। शमौन के बारे में कहा जाता है शमौन क्रूस ढोकर वहाँ गया, और हम लोग देखते हैं वो खुशी था या तो वो दुखी था क्रूस ढोने में हम नहीं जानते, परंतु क्रूस के ढोने के बाद उनका जीवन बदल जाता है। उसके गांव घर जाने के बाद में और लोगों के बीच में वो चर्चा का विषय बन गया, लोग उसके तारीफ करने लगे, और इसके बाद में क्या किया, वो मिशनरी बनने का उन्होंने ठान लिया। और कहा जाता है कि वह अंतकिया में सबसे पहले मिशनरी होकर जाता है और वहाँ पर सेवा का काम करता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 पद में हम पाते हैं, वहाँ शमौन कुरेनी के साथ ही निगर नाम, जो कि उनका बोलचाल भाषा में उनको बुलाने वाला नाम था, यहाँ हम देखने पाते हैं। देखिए कईयों का जीवन यीशु के करीब आने के द्वारा, जक्कई का जीवन को देखिए, जब यीशु उसके घर में आया, यीशु के संगति में रहा, उसका जीवन बदल जाता है। वैसे ही कईयों का जीवन, इतिहास में एक व्यक्ति के नाम कुछ मैं चर्चा करूंगा, सम्राट कंस्टेंटाइन। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि मसीहियों पर सताहट रोम में कब से शुरू हो जाता है, यरूशलेम में और रोम एरिया में जितना भी है सारे एरिया में फैल जाता है और क्षितिछन हो जाते हैं सारे मसीह। 64 ईस्वी में नेरो सम्राट बन जाता है। सम्राट बनने के साथ ही उन्होंने मसीहियों पर क्या किया, दोष लगा दिया शहर को जलाने का, और उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और इधर उधर वे लोग भागने लगे। और उसके साथ ही जितने लोग सम्राट आए सब कोई मसीहियों को और यहूदियों को सताया, और ये लोग क्षितिछन हो गए इधर उधर। जब समय आया 300 से ऊपर में आया, उसके बाद में कंस्टेंटाइन एक सम्राट बना। जब सम्राट बना उसके बाद में एक बार वो लड़ाई के लिए गया हुआ था। उस लड़ाई का नाम था मेल्बियन ब्रिज की लड़ाई। ये एक नदी के किनारे इटली शहर रोम के नज़दीक था, जहाँ पर रोम में था जो इटली शहर, वहाँ पर ये लड़ा गया। और वहाँ पर लड़ने के क्रम में कंस्टेंटाइन हारने लगे, उसके सैनिक लोग हारने लगे। तब उन्होंने जब देखा एक दर्शन दिखाई दिया, और दर्शन में देखा ईश्वर उनसे कहता है आप इस क्रूस चिन्ह लेकर आप यदि लड़ाई के लिए जाएंगे जीत हासिल करेंगे। ईश्वर का दर्शन पाने के बाद में
तलवार पर क्रूस का चिन्ह लगा दिया, अपने ढाल पर, अपने हेलमेट पर, सब चीज़ों पर, और उस परमेश्वर के नाम से लड़ाई के लिए गया और परमेश्वर ने उनको जीत हासिल कर दिया। और जीतने के बाद मैं सोचने लगा वो ईश्वर जिन्होंने मुझे दर्शन दिया वो सर्वसम्मति है। उसके बाद में ईश्वर के प्रति उनका विश्वास उत्पन्न हो गया। उसके बाद में कहा मसीहों का ईश्वर जो है वो शक्तिमान है। उसने उसके दूसरे साल 313 ईस्वी के 312 में लड़े होते 313 ईस्वी को उन्होंने एक घोषणा निकाला जिसे कि कहा जाता है मिलन का आदेश कहा जाता है, एडिक्ट ऑफ मिलन के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत उन्होंने ये किया कि क्रूस में मरने की प्रथा को उन्होंने बंद कर दिया। अपने राज में जितने मसीह थे उन लोगों को स्वतंत्र पूर्वक ईश्वर की सेवा आराधना करने का उन्होंने मौका दिया। और उन्होंने संडे का दिन को, जिस दिन मसीह लोग आराधना करते हैं, उस दिन को घोषणा किया छुट्टी के दिन के रूप में। इस तरह से कई सारे उन्होंने लोगों के सामने नियमों को लाया ताकि मसीह लोग सच्चे ईश्वर की आराधना कर सके। और इस तरह से हम देखने पाते हैं ईश्वर के दर्शन पाने के बाद में उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाता है। हम यीशु के करीब आते हैं, ईश्वर के करीब आते हैं, मुठभेड़ होते हैं, हमारे जीवन में बदलाहट तो आना ही है। ऐसे हम देखने पाते। सिमोन के विषय में कहा जाता है, कलीसिया ट्रेडिशन के अनुसार में, उनके परंपरा विचार के अनुसार कहा जाता है वो बाद के दिनों में एक बिशप बन जाता है। और वो कहाँ का बिशप है? फ्रांस का एक शहर है अभिग्नोन, ये डायसिस था, अभिग्नोन डायसिस का बिशप बन जाता है और काफ़ी साल तक सेवा किया। लगभग 100 ईस्वी में कहा जाता है कि उनके विरोधियों के द्वारा उन्हें भी क्रूस पर चढ़ा के मार डाला गया। लेकिन हम जानते हैं कि वो न सिर्फ विश्वासी बना और अंत तक विश्वास में स्थिर रहा। उसके बेटे लोग, जिनके 2 बेटे थे, रूपुस और सिकंदर, रोमी 16 अध्याय उसका 13 पद में हम पाते हैं। रूपुस जो था रोम में सेवकाई भी कर रहा था और लोगों के बीच में सुनाम था। इस तरह से न केवल समन का जीवन बदला, उनके परिवार का जीवन भी बदल गया। यीशु के पीछे चलने लगे, सेवा का काम को करने लगे। इसलिए यीशु मसीह आज भी कहता है, मत्ती 16 अध्याय उसे हम पाएंगे, कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमको जबकि क्रूस उठाकर चलने की बात कर रहा है, यीशु मसीह कह रहा है मेरे पीछे आना चाहते हो क्रूस उठाकर चलना है। सामान के समान लकड़ी का क्रूस बनाकर ढोकर चले, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हम 4 अर्थ को देखेंगे क्रूस ढोकर हम कैसे चल सकते हैं। पहला जो कहता है क्रूस ढोकर चलने का मतलब है अपने जीवन की जो स्वार्थ है उसे त्याग दें और यीशु के इच्छा अनुसार जीवन को बिताना। एक बात को ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह क्रूस पर अपने लिए नहीं चढ़ा, अपने खुद का पापों के लिए नहीं चढ़ा, वो दूसरों के लिए, संसार के लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, यानी कि खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। इसलिए हम यदि क्रूस ढोते हैं इसका मतलब स्वयं के लिए नहीं जीना है, हमें यीशु के लिए जीना है। यीशु ने आपके मेरे लिए क्रूस को ढोया और क्रूस काट में लटकाया गया, परंतु हम क्रूस ढोकर चलते हैं इसका मतलब हमारे लिए नहीं परंतु यीशु के लिए जीना है, अपने स्वार्थ को त्याग देना है, ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। दूसरा अर्थ जो हम देखने पाते हैं कहता है यीशु के लिए अपमान और दुख सहना। मत्ती 5 अध्याय 10 से 12 पद में कहता है धन्य है उनको, कहता है जो लोग ईश्वर के नाम से, यीशु के नाम से अपमानित किए जाते हैं, ये लोग सताहट दुख का सामना करते हैं। और इस कारण से हम देखने पाते हैं प्रारंभिक मसीह कलीसिया में, जबकि अभी सताहट की चर्चा मैंने किया, लोगों को ऐसी सताहट किया गया, कई लोगों को क्या किया, जानवरों के सामने, जहाँ शेर भूखे होते थे उनके सामने फेंका जाता था और वे लोग उसे फाड़ डालते थे, मार डालते थे। कई लोगों को ऐसा भी किया गया, जानवरों का खाल के अंदर में घुसा दिया जाता और उसको सिलाई कर दिया जाता और जानवरों के आगे फेंक दिए जाते। जानवर लोग क्या करते थे, उस चमड़ा को खाते खाते व्यक्ति का मन सबको जीते जीते चबाने लगते। इस तरह कई लोगों को तलवार से मार डाला गया, कई लोगों को क्रूस काट में लटका दिया गया, फिर भी लोग विश्वासी बने रहे। पौलुस के जीवन को देखिए, पौलुस खुद विश्वासी होकर जीवन को व्यतीत किया। लुस्त्रा नगर की घटनाओं में कुछ लोग उनके प्रचार के बाद में विश्वास किया, कुछ लोग उनका विरोध करना शुरू किया। जो लोग विरोध किए वो लोग उसे इतना पीटा कि लोगों ने समझा कि वो मर गया, उसे उठाकर नगर से बाहर फेंक दिया। कुछ घंटों के बाद में उसे होश आया, फिर से वहीं जाता है और सुसमाचार प्रचार करता है और बाकी जगहों फिर से जाता है। देखिए जितना सताहट हुआ फिर भी हुआ,
क्योंकि बाइबल कहता है मत्ती 5:10 से 12 में, देखिए उनके लिए स्वर्ग में जगह तैयार किया गया है। जो प्रभु के नाम से अपमानित किए जाते हैं, प्रभु के नाम से दुख सकते हैं, उनके लिए स्वर्ग में जगह है। तीसरी जो बात है क्रूस ढोकर चलने के पीछे, वो कहता है प्रभु का सेवा का काम करना, अपने कंधे पर लेना। प्रभु का सेवा का काम को अपने कंधे पर लेना। मत्ती 11:29-30 में कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले, और 30 में कहता है मेरा जुआ सहज और हल्का है। कहता है प्रभु का सेवा का काम को हमें सौंपना चाहता है। हम उन जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर लेते हैं। कई लोग अब भी विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियों को लिए हुए हैं। आपको मुझे यदि इस प्रकार की जिम्मेवारी मिल रहा है तो हम इनकार न करें। जोना को देखिए, जोना को परमेश्वर ने क्या कहा, जाइए और निनवे नगर में प्रचार कीजिए। लेकिन जोना वहां जाने के बजाय दूसरे तरफ भागने लगा एक जहाज में बैठकर। लेकिन पानी जबकि आंधी तूफान आने लगा और जहाज डूबने लगा, लोगों ने समझा कोई ना कोई तो गलती किया है, और बाद में चिट्ठी निकाला जोना के नाम से निकाला। तब जोना ने कहा मैं ही गलत किया, मुझे फेंक दीजिए समुद्र में। उन्होंने फेंक भी दिया। वो मरना चाह रहा था ताकि लोग फेंके तो मर जाएगा तो किस्सा खत्म, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक मछली ने निगल लिया और जीते जी निगल लिया, और वहाँ पर वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिनों तक पड़ा रहा। उसके बाद में उन्होंने सोचा मैं परमेश्वर से दूर कभी नहीं भाग सकता। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उस मछली ने किनारे आकर उगल दिया, और जोना फिर से वहाँ जाता है जहाँ ईश्वर उसे भेजता है। आपको मुझे जब जिम्मेवारी सौंपा जा रहा, हम ऐसा ना करें जोना के समान। हम साहस तैयार हों, क्योंकि एक दिन प्रभु उसका हिसाब लेगा। आपको जो जिम्मेवारी सौंपा गया था, हम कैसे करते हैं। देखिए कई बार बड़े पोस्ट, बड़े आधार की पाद ही लेना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। प्रभु देता है तो हमें लेना है और विश्वासतापूर्वक करना है। सिर्फ हमें उसे यदि अपने इज्जत मर्यादा या तो मान सम्मान के लिए या कुछ कमाई पाने के लिए हम यदि उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मत्ती 6:1 में कहता है सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे। ऐसा कहता है। लोगों को दिखाने के लिए, अपने बड़े पाने, प्रशंसा पाने के लिए, हम लोगों से प्रशंसा यदि पाने के लिए कर रहे हैं, ईश्वर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, और जब भी सेवा का काम कर रहे हैं विश्वासतापूर्वक करने की आवश्यकता है। चौथी जो अर्थ कहता है वो कहता है दूसरों का बोझ उठाने में मदद करके। दूसरों का बोझ, जिनका ऊपर में बहुत बोझ डाला गया, जैसे यीशु जो ढो रहा था, बहुत ही उनको बोझ था, इस कारण से गिरते हुए जा रहा था, इस कारण से सामान को ढोने में मदद करना पड़ा। वैसे ही कई लोगों का जीवन में विभिन्न प्रकार के बोझ से दबे हुए, कई लोग बीमारी से, कई लोग आर्थिक तंगी से, कई लोग दूसरे दूसरे समस्याओं के बोझ से दबे हुए ले। यीशु मसीह कहता है हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूँ। मत्ती 11:28 में कहता है लोगों को बुलाता है और हमसे उम्मीद करता है कि हम उनको मदद करें। गलाती 6:2 में कहता है एक दूसरे का भार उठाओ और इस तरह मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कहता है यानी कि हम दूसरों का भार उठाने में मदद कर रहे हैं, माने इनडायरेक्टली यीशु के साथ कर रहे हैं। इसके लिए एक घटना को हम याद करेंगे। मत्ती 25:31 से आगे कहता है एक दिन यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। कब आएंगे हमें पता नहीं, लेकिन जब भी आएंगे सारे संसार के लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे। एक तरफ धर्मी लोग, एक तरफ पापी लोग। धर्मी लोगों से कहेंगे पिता के धन्य लोग, स्वर्ग का अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि ली। तब पूछेंगे हे प्रभु कब ऐसा हालत में आप थे, कब आपको सेवा शुद्धि की, कब आपको खिलाया पिलाया। प्रभु उनसे कहेगा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ किसी छोटे भाई या बहन के साथ तुमने जो किया मेरे साथ किया। तब पापी लोगों से कहेंगे हे दुष्ट लोग नरक में अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, जब बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि नहीं की। ये पूछेंगे हे प्रभु कब आप हमारे यहाँ आए, कब आपको नहीं खिलाया, कब आपको सेवा शुद्धि नहीं। प्रभु उनसे कहेगा इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ तुमने नहीं किया, मेरे साथ नहीं। यीशु का कहने का मतलब दूसरों के यदि भलाई का काम कर रहे हैं, मदद का काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं। यदि दूसरों के साथ हम लोग अन्याय कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं। इस घटना के विषय में बिली ग्राहम एक उदाहरण देते हैं और वो अमेरिका की घटना की चर्चा करते हैं और अपने पुस्तक में चर्चा करते हैं। अमेरिका की एक महिला के पास एक दिन फ़ोन कॉल आता है, हेलो मैं यीशु बोल रहा हूँ। तब यीशु ने कहा उस महिला से मैं आज शाम को आपके घर में आने वाला हूँ। उन्होंने समय भी बता दिया और दोपहर शाम होने से पहले जब समय बताया गया उन्होंने तैयारी किया। महिला ने अच्छा से घर को साफ सफाई किया, खाने पीने का चीज़ों को उन्होंने अरेंज किया।
जब यीशु का समय आने का समय हुआ, उसी घड़ी एक भिखारी आया, लेकिन उससे भगा दिया महिलाओं ने। उसके बाद में एक भूखा आदमी आया और कुछ खाने को मांगा, लेकिन महिला ने उससे भी भगा दिया, क्योंकि यीशु का आने का समय हो चुका था। उसके बाद में हम देखने एक व्यक्ति के सर में कपड़ा ही नहीं था, नंगा जैसे था। उन्होंने कहा एक कपड़ा दीजिए, रात के ठंड में मैं ठिठुरते रहता हूँ। उनको भी भगा दिया महिला ने, क्योंकि यीशु का आने का समय हो चुका था। और उन्होंने इंतजार करते करते शाम हो गया, रात हो गया। रात होने के बाद सोचने लगी कि हो सकता है किसी ने फ़ोन से मुझसे मजाक कर लिया होगा यीशु के नाम पर। उनके मन में ये भी ख्याल होने लगा, हो सकता है आजकल यीशु झूठ बोलना शुरू कर दिया हो, लेकिन ऐसे बात नहीं था। इसी घड़ी फ़ोन की घंटी बजी। उसके बाद उन्होंने कहा मैं यीशु बोल रहा हूँ। महिला बोलने लगी, आप तो आने वाले थे मेरे घर में, क्यों नहीं आए? मैं इतना तैयारी किया, ये किया वो किया। यीशु उधर से कहते हैं कि मैं असल में अपने रूप में नहीं, परंतु एक भिखारी के रूप में आने का प्रयत्न किया, दूसरे रूप में आने का प्रयत्न किया, लेकिन आपने मुझे ग्रहण नहीं किया। कुछ भी हो, परंतु यहाँ यीशु मसीह मत्ती 25:45 में कहता है, इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ तुमने किया वो मेरे साथ किया है। कहता किसी के साथ यदि हम कर रहे हैं, यीशु के साथ कर रहे हैं। इसलिए हम इनडायरेक्टली यीशु के साथ करना चाहते हैं, लोगों का बोझ ढोने में मदद करें। इनडायरेक्टली हम यीशु के साथ कर रहे हैं और यीशु इससे द्वारा खुश होंगे, हमें आशीषित करेंगे। परमेश्वर यही चाहता है हम क्रूस ढोकर उसके पीछे पीछे चलें। समौन न केवल क्रूस ढोया, परंतु यीशु के पीछे पीछे वहाँ तक मंजिल तक पहुँचा दिया, अधूरा नहीं। हम यीशु के क्रूस ढोकर चलें, आधा दूर तक नहीं, मरने तक हमें विश्वास होकर ढोकर चलना है, जैसे समौन ने किया। प्रभु इस वचन के दर सबों का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें, सेनाओं के जीवित पिता, हर एक जो वचन सुनने वाले अधिक से आशीष सुन रहे, जितने बीमार है यीशु के समर्थित लहू से आप उन्हें चंगाई दे, और जो कोई कमजोर विश्वास कर उनके विश्वास का दृढ़ मजबूत कर, हर एक को क्रूस ढोकर चलने में सहायता अगुवाई कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।